ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। कार्तिक व्रत के नियम और उद्यापन की विधि। नारद जी कहते हैं, राजन, कार्तिक कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुषों के लिए जो नियम बताए गए हैं उनका मैं संक्षेप से वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। अन्न दान देना, गौओं को ग्रास अर्पण करना, वैष्णव पुरुषों के साथ वार्तालाप करना तथा दूसरे के दीपक को जलाना या उकसाना, इन सब कार्यों में मनुष्य पुरुष धर्म की प्राप्ति बतलाते हैं। बुद्धिमान पुरुष दूसरे के अन्न, दूसरे की शया, दूसरे की निंदा और दूसरे की स्त्री का सदाई परित्याग करे तथा कार्तिक में तो इन्हें त्यागने की विशेष रूप से चेष्टा करे। उदट मधु, सौवरी के तथा राजमांस, कीड़ा आदि अन्न कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य को नहीं खाने चाहिए। दाल, तिल का तेल, भाव दूषित तथा शब्द दूषित अन्न का भी व्रती मनुष्य परित्याग करे। कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती स्त्री, राजा तथा पुरुषों की निंदा छोड़ दे। बकरी, गाय और भैंस के दूध को छोड़कर अन्य सभी पशुओं का दूध मांस के समान वर्जित है। ब्राह्मणों के खरीदे हुए सभी प्रकार के रस, तांबे के पात्र में रखा हुआ गाय का दूध, दही और घी, गधे का पानी और केवल अपने अपने लिए बनाया हुआ भोजन, इन सबको विद्वान पुरुषों ने आमिष के तुल्य माना है। व्रती मनुष्यों को सदाई ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि पर शयन, पट्टल पटल में भोजन और दिन के चौथे पहर में एक बार अन्न ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक का व्रत करने वाला मानव प्याज, लहसुन, घी, छत्राक, गोबर, चटा, गाजर, नाली, बसी, मूली और साग खाना छोड़ दे। लौकी, भाटा, बैंगन, कोहड़ा, पटुआ, लसोड़ा और कैट भी त्याग दे। व्रती पुरुष रज शवला का स्पर्श न करे। मरीच, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण, द्रोही तथा वेद के अनधिकारी पुरुषों से कभी वार्तालाप न करे। इन लोगों ने जिस अन्न को देख लिया वो उस अन्न को भी न खाए। कौओं का जूठा किया हुआ, क्षुद्र युक्त कहर का बना हुआ, 2 बार पकाया तथा जला हुआ अन्न भी वैष्णव व्रत का पालन करने वाले पुरुषों के लिए अकार्त्य है। जो कार्तिक तेल लगाना, खाट पर छोड़ना, दूसरे का अन्न लेना और कांस के बर्तन में भोजन करना छोड़ देता, उसी का व्रत परिपूर्ण होता है। व्रती पुरुष प्रत्येक व्रत में सदाई पूर्वक निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कसद आदि व्रतों का अनुष्ठान करता रहे। ग्रस्त पुरुष रविवार के दिन चढ़ाई आंवले के फल का त्याग करे। इसी प्रकार माघ में भी व्रती पुरुष उक्त नियमों का पालन करे और श्री हरि के समीप शास्त्रविद जागरण भी करे। यथोक्त नियमों के पालन में लगे हुए कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों को देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते हैं जैसे सिंह से पीड़ित हाथी। भगवान विष्णु के इस व्रत को 100 यज्ञों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ जानना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करने वाला पुरुष लोक को पाता है और कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को, इस पृथ्वी पर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले जितने भी क्षेत्र हैं वे सभी कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के शरीर में निवास करते हैं। मन, वाणी और शरीर और क्रिया द्वारा होने वाला जो कुछ भी दुष्कर्म या दुष्सपन होता है वह कार्तिक व्रत में लगे हुए पुरुष को देखकर तत्काल नष्ट हो जाता है। इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रेरित होकर कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष की निरंतर रक्षा करते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे सेवक राजा की रक्षा करते हैं, जहाँ सबके द्वारा सम्मानित वैष्णव व्रत का अनुष्ठान करने वाला पुरुष नित्य निवास करता है, वहाँ ग्रह, भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। राजन, अब मैं कार्तिक व्रत के अनुष्ठान में लगे हुए पुरुष के लिए उत्तम उद्यापक विधि का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। आप एकादशी होकर सुनो। व्रती मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उन व्रत की पूर्ति तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए जिसमें 4 दरवाजे बने हो। उस मंडप में सुंदर बंधन बाण लगाकर उसे पुष्पमय सुबह से सुशोभित करे। चारों दरवाजों पर पटक पटक मिट्टी के 4 द्वारपाल पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की स्थापना करके उन सब का पूजन करें। तुलसी के मूल भाग में
वेदी पर सर्वोत्तम भद्र मंडल बनाए जो 4 रंगों से रंजित होकर सुंदर शोभा संपन्न और अत्यंत मनोहर प्रतीत होता हो। सर्वोत्तम भद्र के ऊपर पंचरत्न युक्त कलश की स्थापना करे, उसके ऊपर नारियल मान फल रख दे। इस प्रकार कलश स्थापित करके उसके ऊपर समुद्र कन्या लक्ष्मी जी के साथ शंख चक्र और गदा धारण करने वाले पीताम्बरधारी देवेश्वर श्री विष्णु की पूजा करे। सर्वत्र भद्र के मंडल में इंद्र आदि लोग पालों का भी पूजन करना चाहिए। भगवान द्वादशी को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया, चतुर्दशी को सबने उनकी पूजा की। इसीलिए इस समय भी उसी तिथि को इनकी पूजा की जाती है। उस दिन शांत एवं शुद्ध चित्त होकर भक्तिपूर्वक उपवास करना चाहिए तथा आश्चर्य की आज्ञा आज्ञा से देवेश्वर श्री विष्णु की सुंदरमय प्रतिमा का षोडशोपचार प्रसाद द्वारा नाना प्रकार के पक्षी भोज्य पदार्थ प्रस्तुत करते हुए पूजन करना चाहिए। रात्रि में गीत और वाद्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ भगवान के समीप जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के समीप जागरण काल में भक्ति पूर्वक गान करते हैं वे 100 जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के निमित्त जागरण काल में गीत वाद्य करने वालों तथा शस्त्र को उदाहरण करने वालों को भी समान फल की ही प्राप्ति बतलाई गई है। जो रात्रि में वासुदेव के समक्ष जागरण करते समय भगवान विष्णु के चरित्रों का पाठ करके वैष्णव पुरुषोत्तम का मनोरंजन करता है तथा मन मानी बातें नहीं करता, उसे प्रतिदिन कोटि तीर्थों के सेवन के समान पुण्य प्राप्त होता है। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्राप्त काल अपनी शक्ति के अनुसार 30 या 1 सपत्नीक ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रित करे। उस दिन किया हुआ दान होम और जप अक्षय फल देने वाला माना गया है। व्यक्ति पुरुष खीर आदि के द्वारा ब्राह्मणों को परिपाटी भोजन कराए। अतो देवा आदि मंत्रों से देव भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं की प्रसन्नता के लिए पटक तिल और खीर की आहुति छोड़े। फिर यथाशक्ति दक्षिणा दे उन्हें प्रणाम करे। इसके बाद भगवान विष्णु देवगण तथा तुलसी का पुण्य पूजन करे। कपिला गाय की विधि पूर्वक पूजा करे और व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नी आचार्य का भी वस्त्र तथा आभूषणों आदि के द्वारा पूजन करे। अंत में सब ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करे। विप्रवरों, आप लोगों की कृपा से देवेश्वर भगवान विष्णु मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैंने गत 60 जन्मों में जो पाप किए हो वे सब इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाए। प्रतिदिन भगवान के पूजन से मेरे संपूर्ण मनोरथ सफल हो तथा इस देह का अंत होने पर मैं अत्यंत दुर्लभ व्याकुंठ धाम को प्राप्त करूं। इस प्रकार समय याचना करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के पश्चात उन्हें विदा करे और गौ सहित भगवान विष्णु की शिवमयी प्रतिमा आचार्य को दान कर दे। तत्पश्चात भक्त पुरुष सूदों और गुरुजनों के साथ स्वयं भी भोजन के कार्तिक हो या माघ, उसके लिए ऐसी विधि बताई गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन करता है वह निष्पाप एवं मुक्त होकर भगवान विष्णु की समीपता प्राप्त करता है। संपूर्ण व्रतों तीर्थों और दानों से जो फल मिलता है वही इस कार्तिक व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से करोड़ गुना होकर मिलता है। जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होते हैं वे धन्य हैं, वे सदा पूज्य हैं तथा उन्हीं के यहाँ सब प्रकार के शुभ फलों का उदय होता है। देह में स्थित हुए पाप उस मनुष्य के पैर से कांप उठते हैं और आपस में कहने लगते हैं, अरे यह तो कार्तिक का व्रत करने लगा, अब हम कहाँ जाएंगे। जो कार्तिक व्रत के इन नियमों को भक्ति पूर्वक सुनता तथा वैष्णव पुरुष को आगे इनका वर्णन करता है वे दोनों ही उत्तम व्रत करने वाला वे दोनों ही उत्तम व्रत करने का फल पाते हैं। उनका दर्शन करने से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। नारद जी कहते हैं, राजन, कार्तिक व्रत के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि तुलसी उनके लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी मानी गई है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा लगा होता है उसका वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को हरने वाला, पवित्र तथा मनोवांछित भोगों को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का वृक्ष लगाते हैं वे कभी यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन के पास रहना, ये तीनों एक समान माने गए हैं। रूप ने रक्षा करने, शिष्य ने तथा
दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए समस्त पापों को भस्म कर डालती है। जो तुलसी की मंजरियों से भगवान विष्णु और शिव की पूजा करता है, वह कभी गर्भ में नहीं आता तथा निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। पुष्कर आदि तीर्थ तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा वासुदेव आदि देवता, ये सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। नरसेन जो तुलसी की मंजरी से युक्त होकर प्राणों का परित्याग करता है, उसे श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है। यह सत्य है जो शरीर में तुलसी की मिट्टी लगाकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह सैकड़ों पापों से मुक्त हो तो भी उसकी ओर साक्षात यमराज भी नहीं देख सकते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठा का संतन लगाता है, उसके शरीर को पाप नहीं छू सकते। जहाँ जहाँ तुलसी वन की छाया हो, वहीं श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पितरों के निमित्त दिया हुआ दान अक्षय होता है। नर्क से जो आंवले की छाया में पिंड दान करता है, उसके नरक में पड़े हुए पितर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मस्तक पर हाथ में मुख में तथा शरीर के अन्य किसी अवयव में आंवले का फल धारण करता है, उसे साक्षात श्री हरि का स्वरूप समझना चाहिए। आंवला, तुलसी और द्वारका की मिट्टी, गोपी चंदन, ये जिसके शरीर में स्थित हो, वह मनुष्य सदा जीवन मुक्त कहलाता है। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल के मिश्रित जल के द्वारा स्नान करता है, उसके लिए गंगा का स्नान फल बताया गया। जो आंवले के पत्ते और फलों से देवता की पूजा करता है, वह भांति भांति के सूर्य में पुष्पों से पूजा करने का फल पाता है। कार्तिक में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित होते हैं, उस समय समस्त तीर्थ, मुनि, देवता और यज्ञ, ये सभी आंवले के वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। जो द्वादशी को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है, वह अत्यंत निंदित नरकों में पड़ता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसका वर्ष भर का अन्न संसर्ग जनित दोष दूर हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ जड़ में पूजा करता विष्णु की पूजा करता है, उसके द्वारा सदा संपूर्ण क्षेत्रों में श्री विष्णु का पूजन संपन्न हो जाता है। जैसे भगवान विष्णु की महिमा का पूरा वर्णन संभव है, उसी प्रकार आंवले और तुलसी के महात्म्य का भी वर्णन नहीं हो सकता। जो आंवले और तुलसी की उत्पत्ति कथा को भक्तिपूर्वक सुनता है, वह पाप रहित हो अपने पूर्वजों के साथ श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति